एक तरफ जहां बिहार में पिछले 10 सालों से शराबबंदी कानून लागू है, नीतीश कुमार की जगह भले ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन दारूबंदी कानून की हालत अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बिहार के लोग इस कानून का कितना पालन करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि शराब से लदी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी सूचना पुलिस को देने के बजाय हमारे यहाँ के लोग गमछा से लेकर बोरा और झोला में शराब बांध कर भाग रहे हैं। और मजे की बात ये देखिए कि बिहार में शराब पीना, रखना, खरीदना, बेचना सब गुनाह है, लेकिन बिहार के लोग इसे शराब जो है उसको अमृत समझ बैठे हैं, जिसके लिए वो लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्हें ना तो सम्राट चौधरी की पुलिस से डर है और ना ही शराबबंदी कानून के तहत जेल जाने का। यह पूरा वीडियो कहां का है, पूरा मामला क्या है, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार में शराबबंदी है किसके लिए? क्योंकि हर कुछ दिनों पर ऐसी तस्वीर सामने आ ही जाती है जो सरकार के दावों की पूरी पोल खोल के रख देती है, जहां पुलिस प्रशासन लाख कोशिश कर रही है कि शराब तस्करों को रोका जाए, उनके नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। दूसरी तरफ शराब तस्कर जो है वो पूरी तरीके से बेखौफ नजर आ रहे हैं। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यहां कहीं ना कहीं शराब से लदी गाड़ियां पलट जा रही हैं, वहां पुलिस से पहले जनता पहुंच जा रही है और ऐसा लग रहा है कि मानो पूरे गांव में किसी ने इस बात का ऐलान कर दिया हो कि भाइयों यहां पर फ्री में शराब बट रहा है, जल्दी लूट लो, जितना रखना है रख लो। दरअसल पूरा मामला बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र का है। शनिवार की अहले सुबह भोरे कटिया मुख्य मार्ग पर उत्तर प्रदेश नंबर की एक कार तेज रफ्तार से जा रही थी, लेकिन रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि चालक संतुलन जो है वो खो बैठा और कार सीधे सड़क किनारे एक पेड़ से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन असली कहानी इस हादसे के बाद शुरू हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार में सवार लोग गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए और इसके बाद जब स्थानीय लोगों ने कार के अंदर झांक कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कार में कोई साधारण सामान नहीं बल्कि अंग्रेजी शराब की दर्जनों पेटियां भरी हुई थी। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वहां की भीड़ उमड़ पड़ी। कोई गमछा से बोतल धर रहा था, कोई बोरे में पैक कर रहा था, तो कोई झोले के अंदर छुपाकर भागने लगा, जिससे जितना मिला वह उतना उठाकर लेकर निकल गया। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी सरकारी योजना के तहत मुफ्त वितरण का काम चल रहा हो। किसी को कानून याद नहीं था, किसी को शराबबंदी याद नहीं थी और किसी को जेल जाने का भी डर नहीं था। बस सबको एक ही चिंता थी कि पुलिस के आने से पहले जितना उठा सकते हो उठा लो। थोड़ी देर बाद जब इस घटना की सूचना भोरे थाना प्रभारी संदीप कुमार को दी गई तो वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। अधिकांश शराब की बोतलें गायब हो चुकी थी। पुलिस को केवल क्षतिग्रस्त कार और शराब के बचे हुए कुछ कार्टून ही बरामद हुए। पुलिस वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसके मालिक
और शराब तस्करों को पहचानने में जुटी हुई है। साथ ही यह भी जांच कर रही है कि आखिर यह शराब कहां से लाई जा रही थी और इसकी सप्लाई किस जगह पर होनी थी। पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर बिहार में शराबबंदी कानून इतनी ही सख्ती से लागू है तो फिर इतनी बड़ी खेप आखिर राज्य के अंदर कैसे पहुंच पा रही है? और अगर कानून का इतना डर है तो फिर लोग खुलेआम शराब लूटकर अपने घर कैसे लेकर जा रहे हैं? क्या शराबबंदी सिर्फ कागजों और सरकारी विज्ञापनों तक ही सीमित रह गया है या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही है? फिलहाल तस्वीर कुछ और ही दिखाई दे रही है और इस मामले को लेकर जो है अब पूरी तरीके से सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई आपको लगता है बिहार में शराबबंदी कानून सच में सफल है या फिर बस नाम का ही शराबबंदी कानून बिहार में रह गया है? गोपालगंज से कुमार प्रदीप की रिपोर्ट ये थी। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें भेज दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,